जगन्नाथ स्वामी की, शंकराचार्य भगवान की, पूज्य गोवर्धन पीठ की। यहां उपस्थित पूज्य शंकराचार्य महाराज, मंचस्थ अन्य संत समूह और यहां उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, सज्जन वृंद, मीडिया के साथीगण, अन्य गण्यमान्य नागरिकगण, ये हम सभी लोगों की परम सौभाग्य है। सभी व्यक्ति की जिंदगी में गुरु की एक अनन्य स्थान है। अत्यंत श्रद्धा की प्रसंग रहती है गुरु और अपने शिष्यों की संबंध। सनातनियों की जीवन में पूज्य शंकराचार्य जी का सानिध्य अपने आप में सभी सनातनियों का एक परम सौभाग्य होता है। मैं आप सभी का आभारी हूं। ऐसे शंकराचार्य ब्रह्मांड के होते हैं, सनातनियों की होते हैं, लेकिन शंकराचार्य की व्यवस्था में 4 मठों की व्यवस्था है। मैं आप सभी को पवित्र गोवर्धन मठ की ओर से, महाप्रभु जगन्नाथ जी की ओर से और उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आज पूज्य गुरु जी की 83वां प्रकट्य महोत्सव में आप इतने संख्या में उपस्थित होके राष्ट्र उत्कर्ष दिवस को सफल बनाने में आप लोग साक्षी रहे। मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, सदियों पहले समाज की गति जब स्थिर हो गई थी, समाज में जब चुनौतियां बढ़ रही थी, समाज में जब अंतर्द्वंद और असमंजस्य बढ़ रही थी, तब 8वीं सदी में दक्षिण की एक बालक समग्र भारत को, सनातनियों को दिग्दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे और आगे आए थे। कब कल्पना करिए, 8वीं सदी में कम आयु के कोई बालक जो भगवत अंश थे, जिस अंश को आज भी हम नमन होते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे अंश भारत भ्रमण करके सनातनियों को आश्वस्त करते हैं और एक नई व्यवस्था देते हैं। चारों वेदों की आधार पे 4 मठ स्थापित करते हैं और पंचायतन पूजा पद्धति को अपना के विष्णु, शिव, देवी, गणपति और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना का व्यवस्था करते हैं। समाज को जोड़ने की, समाज को एकत्रित करने की एक नई परंपरा की गई है। मित्रों, आज आधुनिक विज्ञान को अगर हम अध्ययन करते हैं, अंतर्गतत्व विज्ञान, पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान कहीं एक मॉलिक्यूल पे जाके अटकता है, पहुंचता है, कण तक पहुंचता है। उस समय में आज तो हमारे पास इतने लैबोरेटरी हैं, समाज इतने वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढता है, लेकिन मित्रों, पूज्य निश्चलानंद जी महाराज हम सबकी प्रेरक, वैदिक गणित का एक जीता जागता लैबोरेटरी है, एक जीता जागता उदाहरण है। अनेकों गणित ग्रंथ जो वेदों में व्याख्यान किया गया था, लिखा गया था, उसको समय के हिसाब से व्याख्यान करना आपकी एक योगदान रही है मनुष्य की बौद्धिक संपदा के लिए। शंकराचार्य भगवान की ब्रह्म सूत्र और विज्ञान की मॉलिक्यूल और जीरो इन्फिनिटी, इसमें से कोई विपरीत विषय नहीं है। विज्ञान को सदियों पहले साक्षात करने की परंपरा शंकराचार्य व्यवस्था ने किया था। उसी को आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं।
भारत की जीवन प्रवाह वैज्ञानिक हैं। आज हम सब की सौभाग्य है उस भारतीय ज्ञान परंपरा को देश की शिक्षा नीति में, वैदिक गणित को देश की शिक्षा नीति की अंश आज बनाया जा रहा है। आज इस प्रकार की चिंता के कारण हमारी जो मूल सिविलाइजेशनल चुनौती रही, चैलेंजेस रही है, उसकी कई प्रकार की सबके मन में समाज के प्रति अपने अपने दृष्टिकोण है, अपने अपने धारणाएं हैं, लेकिन इसके ऊपर पूज्य शंकराचार्य जी ने यह सब का एक समन्वय खड़ा किया है। उस समन्वय को आगे बढ़ाते हुए मैं पूज्य शंकराचार्य जी को दशकों पहले एक स्कूल के विद्यार्थी के रूप में, बाद में कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में, बाद में एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं पूज्य शंकराचार्य जी को, गोवर्धन पीठाधीश को केवल संपन्नों के अंदर जाके अपने वाणी को वितरित करने का मैं साक्षी नहीं रहा। मैं आज से 25 साल पहले कोई एक आदिवासी कस्बे की प्रतिनिधि था। मैं पहली बार शंकराचार्य भगवान को निकट से देखा। उस आदिवासी कस्बे में धर्म जागरण के लिए छोटे छोटे गरीब लोगों के अंदर जाके जागृति खड़ा करना। शंकराचार्य जी गोवर्धन पीठ में नहीं रहते हैं, चतुर्मास्या में जाते हैं, बीच बीच में कभी मार्गदर्शन कर लिए आवश्यकता के हिसाब से जाते हैं, लेकिन जीवन उन्होंने बिताया है, बचपन से अभी तक जीवन बिताए हैं सनातन की संरक्षण के लिए। सनातनियों को मनुष्य विपदगामी होता ही होता है। उस विपदगामी मनुष्य को सत्संग में, सतमार्ग में रखने की दायित्व पूज्य शंकराचार्य जी ने लिया है। अनेक समाज संस्कार, अनेक जागरण, ये सब की अखंड ध्वनि को लेते हुए आज समाज को जागृति करने के काम पे आप लगे हो। आपकी विद्यालय, आपकी गुरुकुल परंपरा, आपकी नीति शिक्षा में चरित्र केंद्रित नीति शिक्षा, धर्म आधारित नीति शिक्षा, यह समाज को प्रेरित किया है। मैं आज फिर एक बार आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। पूज्य शंकराचार्य जी की पिछले 33 साल से राष्ट्र उत्कर्ष दिवस को मनाना और उनकी प्रकटोत्सव को समाज मनाना। शंकराचार्य कोई व्यक्ति नहीं है, शंकराचार्य जी कोई अनुष्ठान नहीं है, शंकराचार्य जी भगवान एक विचार है, एक आइडिया है। उस विचार को लेके भारतीय सभ्यता संस्कृति को आज उनकी जन्मोत्सव पे, आज उनको स्मरण करके हम लोग और आगे बढ़ें और महाप्रभु जगन्नाथ उनको दो शतायु बनाएं, हम लोगों को उनकी सानिध्य मिलते रहें। मैं फिर आप सबको एक बार आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।